क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बारे में शायद से ही किसी ने ना सुना हो, मगर उनकी जिंदगी की कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं जिनसे हम सभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए हाई वैल्यू बीइंग ले आया है आप सभी के लिए आज का वीडियो 5 लर्निंग्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ सचिन तेंदुलकर। सो नंबर 1 इज आप वही काम कीजिए जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सचिन का पैशन फॉर क्रिकेट तो उनके फैंस बखूबी जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सचिन का क्रिकेट के लिए प्यार इतना ज़्यादा था कि उनका कहना था कि उनके लिए क्रिकेट खेलना पूजा करने जैसा ही है। चंद्रकांता पंडित, जो कि एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, का कहना था कि सचिन ने अपने लास्ट मैच तक उस पैशन और हंगर को बरकरार करके रखा जो कि उस एक यंग लड़के में उन्हें दिखा था। अगर आप भी अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जॉब के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, और उसी पैशन से फिर आता है फोकस से आती है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी से आता है इनोवेशन, जो आपको उस लेवल पर लेकर जाता है जहां पर मास्टर ब्लास्टर खुद थे। ऑल राइट, सो नंबर 2 इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखना और अपनी तैयारी अच्छे से करना। तो सचिन की सबसे खास बात थी कि वो चाहे अपनी जनरेशन के सबसे गिफ्टेड बैट्समैन थे, मगर उन्होंने कभी अपने टैलेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। तो ये कहा जाता है कि सचिन एक हाईली डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे। टूर्स पर भी वो अपने रूम में ही रहना पसंद करते थे, जल्दी खाना खा लेते थे, और तो और गेम से पहले एक अच्छी नींद लेने के लिए जल्दी भी सो जाते थे। सचिन की प्रिपरेशन में सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि पिच, वेन्यू, क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन, उनकी अपनी फॉर्म, और तो और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जैसी चीज़ें भी शामिल थी। जहां एक तरफ टैलेंट के अपने कुछ फ़ायदे हैं, वहीं ट्रेनिंग और डिसिप्लिन से ही आप एक लंबे करियर को सक्सेसफुली जी सकते हैं, जो कि सचिन से हम बखूबी सीख सकते हैं। ऑल राइट, सो नंबर 3 इज हर दिन अपने आप को बेहतर करते जाना। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सिर्फ तैयारी काफ़ी नहीं है, आपको हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना होगा। और सचिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल थे जब वो वापस आए 2005 में अपनी टेनिस एल्बो सर्जरी के बाद। तो जब सचिन के सारे फैंस इस चिंता में थे कि क्या वो अब वापस खेल भी पाएंगे या नहीं, तो सचिन ने उसका जवाब अपने बैट से ही देना ठीक समझा। सचिन पिछली बार से ज़्यादा डेंजरस बैट्समैन बनकर वापस आए थे। तो सर्कमस्टांसेस तो हमेशा बदलते रहेंगे, मगर अगर हमें भी अपने करियर के पिनेकल पर पहुंचना है तो इन्हीं बदलावों के साथ हमें भी बदलकर सिचुएशन को बेस्ट तरीके से यूज़ करना सीखना होगा। सो नंबर 4 इज प्रेशर को हैंडल करने की कला। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके कंधों पर एक्सेसिव वर्कलोड है, तो एक बारी सचिन के बारे में सोच कर देखिए। एक 20 से भी कम उम्र का लड़का जिसके कंधों पर बिलियंस ऑफ लोगों की होप थी। ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू हेडन का तो यहाँ तक कहना था कि ये सिचुएशन ना सिर्फ बियॉन्ड केओस थी बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी थी कि इतने बड़े देश की उम्मीदें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी। अ बिलियन ड्रीम्स, जो कि मास्टर ब्लास्टर की अपनी कहानी पर इंस्पायर्ड है, उसमें सचिन ने बताया कि कैसे क्रिकेट की फील्ड में एक बुरे दिन की वजह से स्कूल में उनके बच्चों को हरास किया जाता था, मगर सचिन ने इन सभी इंसिडेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इन सभी को अपनी ही स्ट्राइड में ले लिया। जहां एक और वर्क प्रेशर और स्ट्रेस हमारे काम का हिस्सा ही है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे हम इन सभी से डील कर सकते हैं। और अगर आप ये सभी तरीके जानना चाहते हैं तो हाई वैल्यू बीइंग के इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।
ऑल राइट, सो नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप हमेशा ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ रहिए। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री और न जाने और भी कितने सारे अवार्ड्स के बाद भी एक चीज़ जो सचिन से सीखी जा सकती है वो है हम्बल और ग्राउंडेड रहना। सचिन ने अपने पूरे करियर में अपने टीममेट्स, ओपोनेंट्स और यहाँ तक कि क्रिकेट के लिए एक ऐसा सम्मान बरकरार रखा जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सचिन ने अपनी सक्सेस को अपने दिमाग पर कभी हावी नहीं होने दिया और हमेशा दिल से खेलते रहे। सो नंबर 6 एंड द बोनस पॉइंट इज सोसाइटी को वापस देना। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों कि क्रिकेट के अलावा सचिन ने एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स और ढेरों स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट किया है। सचिन ने एजुकेशन में स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस की बात लगातार कही है और तो और खुद ग्राउंड लेवल पर भी इसे सपोर्ट किया है। और अगर आप सभी भी ऐसी ही ढेर सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हाई वैल्यू बीइंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।